डियर स्टूडेंट, आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है या कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक डिफिनेशन है या मैथमेटिकल जो भी परिभाषा दिया गया उसके बारे में तो अपन लोग जानेंगे। पहले इसका फिजिकल मतलब समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें बातें समझ में आने चालू हो जाए। हमने पिछला वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका जगह कौन लेता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लेता है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेता है, और जो काम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का था वही काम यहाँ पे कौन करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेगा। बस फर्क ये है कि इसको हम लोग स्केलर तरीके से डील करते हैं, इसको हम लोग वेक्टर तरीके से डील करते हैं। क्या हमें दोनों की जरूरत है? हाँ, दोनों की जरूरत है, हमें दोनों समझना है। ठीक है, आज हम लोग और बेहतर समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, फिर इसके परिभाषा में आएंगे। ठीक है, फिर फॉर्मूला में। दोस्त, हम लोग जानते हैं कि यदि कोई Q1 चार्ज है तो इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कहाँ पे होगा भाई? यहाँ पे, इस तरह से। तो इस पॉइंट पे ये Q1 कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब वो फोर्स कितना लगाएगा, कूलम लॉ से पता है। मान लेते हैं कि एक Q0 चार्ज यहाँ पे अपने रख दी, तो ये एक फोर्स लगाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट पे ये फोर्स लगाएगा Q1 पे। हम जानना चाहते हैं क्या ये कितना फोर्स लगा सकता है। इसी तरह का Q0 10 गो Q0 ले आए तो इस पे ये कितना फोर्स लगा सकता है? कौन भाई? Q1। इस Q0 पे यदि 10 गो ले आए, यदि हम 120 गो ले आए तो आप पता कर सकते हो। आप बोलोगे सर दिमाग लगाते हैं, मैं आपके दिमाग लगाता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि मुझे कोई बोलेगा कि भाई देखो यहाँ पे मैंने 10 रुपया में मैंने 2 पेन खरीद के लाया। ध्यान से सुनिएगा, मैं 10 रुपया में 2 पेन खरीद के लाया तो मैं 20 रुपया में कितना पेन लाऊंगा? तो मैं फटाक से क्या कैलकुलेट करूंगा कि भाई एक पेन का कितना दाम है, तो मैं 20 का बता दूंगा, तो 20 रुपया का मैं बता दूंगा। ठीक, एक पेन खरीदने में कितना रुपया लग रहा है तो 20 रुपया में मैं कितना पेन आएगा वो बता दूंगा। तो आप सिंपल क्या करोगे, 10 रुपया का 2 पेन मिलता है, इसीलिए 1 रुपया में कितना पेन मिल सकता है, 2/10। इसीलिए 20 पेन का क्या करोगे, 20 से गुना कर दो। 20 रुपया में कितना पेन आएगा, 20 से गुना कर दोगे तो ये 10 कैंसिल आउट हो गया, 0 और 2 दूना 4, 4 पेन आ गए। तो ये गणित मुझे को नहीं समझाना था, आपको ये समझाना था कि यदि आप एक चार्ज का या फिर एक पेन का यदि 1 पेन का दाम निकाल लेते हो तो आप 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, वाट एवर कितना भी बोलो, हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज है। यदि मैं ये पता करने में सक्षम हो जाऊं, ठीक है, कि यहाँ पे एक चार्ज में कितना फोर्स लगाने में ये सक्षम है, पर यूनिट चार्ज में ये Q1 कितना फोर्स लगाने में सक्षम है, तो मैं 120 का निकाल सकता हूँ और 220 का निकाल सकता हूँ या 10 का भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो Q1 है तो Q0 से डिवाइड कर दिया, Q0 है तो Q0। तो ये मेरा क्या निकला, एक चार्ज में Q1 जो फोर्स लगाएगा वो, तो 120 में कितना लगाएगा, तो हम लोग 120 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्त, जो आपने एक यूनिट में जो चार्ज निकाला ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली आपको क्या बताता है कि एक यूनिट पे इस पॉइंट पे यदि मैं हूं तो एक यूनिट पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एक यूनिट चार्ज पे। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हो गया। अब आ जाइए दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला था आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसका जगह कौन लेता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जगह देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जगह कौन लेता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेता है।
तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। इस सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम जानना चाहते हैं कि यदि इस सिस्टम के अंदर Q0 चार्ज लेके आ जाए, कौन सा? Q0 चार्ज लेके आ जाए, तो इस एनर्जी से जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है, इस एनर्जी क्या करता है भाई? ताकत लगाता है, वर्क करवाता है, ठीक है। तो Q0 पे यदि कुछ ये वर्क कर रहा है, तो 120 गो Q0 वाले चार्ज यदि लेके आऊं, तो उस पे ये कितना वर्क करेगा या फिर वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये मुझे जानना है। तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल फंडा है कि मैं देखूंगा कि भाई ये जो सिस्टम में एनर्जी है वो पर यूनिट चार्ज को वर्क करने में कितना सक्षम है। यदि मुझे ये पता चल जाएगा तो मैं 120 में निकाल लूंगा, 100 में निकाल लूंगा, ऐसे समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तेरे सिस्टम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक यूनिट चार्ज को डिस्प्लेसमेंट या फोर्स लगाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो ये जवाब देगा ऐसे, वर्क डन बाय ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन Q0। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज में ये कितना वर्क कर सकता है। तो 120 में फटाक से पता चल जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बेसिकली है क्या? एक यूनिट चार्ज में, ये एक यूनिट चार्ज को डिस्प्लेसमेंट करवाने में जो वर्क करना पड़ता है वो बताता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक यूनिट चार्ज में कितना फोर्स किसी फील्ड में लगाना पड़ रहा है, वो है। समझ में आ गया? थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन आप समझ जाओगे। आई होप आप समझ भी गए होंगे बेहतर। बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। आप आते हैं इधर इसका मेन डिफिनेशन पे, ठीक है। मेन डिफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज, पोटेंशियल कैसा है? स्केलर। मैंने शुरुआत में भी बताया। एसआई यूनिट जूल पर कूलम है। जूल पर कूलम क्यों आ गया? क्योंकि वर्क और नीचे क्या आता है? क्यू आता है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है भाई? तो जूल होता है, और क्यू का यूनिट क्या होता है भाई? कूलम होता है, इसीलिए जूल पर कूलम हो गया। ओके। और ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था वोल्टा, इसीलिए उसको सम्मानित के लिए जूल पर कूलम को अपन लोग वोल्टा बोलते हैं। तो ये वाला यूनिट बहुत कम यूज करेंगे, वोल्ट को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। कहीं पे 10 वोल्ट लिखा हुआ है तो समझेंगे वहां का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। या फिर कहीं पे 20 वोल्ट लिखा हुआ है तो वोल्ट को हटा के अपन लोग जूल पर कूलम, मतलब एक कूलम चार्ज को वर्क करवाने में 20 जूल का फोर्स लग रहा है उस सिस्टम के अंदर, ऐसा इसका ये मतलब है। वोल्ट का मतलब जूल पर कूलम। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट इज एज्यूम टू बी जीरो। इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है, पोटेंशियल भी जीरो होता है। अब इसका डिफिनेशन पे आते हैं, मैथमेटिकल डिफिनेशन। आपको एग्जाम हॉल में यही लिखना, कोई पूछेगा क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको यही लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये एक्सटर्नल फोर्स का मतलब समझाऊंगा आपको। पर यूनिट चार्ज फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पार्टिकुलर पॉइंट, वेरी स्लोली आप ला रहे हो, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, तो छोटा वाला भी लिख सकते हो। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक यूनिट चार्ज को वर्क करने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगता है या वर्क करना पड़ता है उसे अपन लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ओके। अब एक्सटर्नल क्यों लिखे हैं भाई? क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे ही जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, तो इस पे अपन लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पे यदि कोई चार्ज को लाके रखेंगे तो हम लोग को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे समझ लो आप, पहला डायग्राम से समझाता हूँ। मान लेते हैं ये आपका क्या है? Q1। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्त। मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या है? Q1 चार्ज है, ठीक है। Q1 चार्ज
यहाँ पे फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही इस सिस्टम के अंदर किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो बाहर की ओर एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो आपको यहाँ पे यदि लाके रखना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप जो एक्स्ट्रा फोर्स लाके लग रहे हो ना, वो लगभग एफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही लग रहे हो या उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो आप इसको अंदर की ओर ठेल सकते हो। इसीलिए एक्सटर्नली जो आपने वर्क करके यहाँ पे लाके रखा वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पे जमा हो जाता है। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन यहाँ पे आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट चार्ज। और यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, या फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। ये याद रखना है आपको। तो बस ये डिफिनेशन था, और क्या। अभी समरी कर देता हूँ, इसके बाद अपन लोग इस पे जाएंगे। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये लंबा जाएगा। समरी का क्या मतलब है, इधर लिखता हूँ आपका स्केलर वेक्टर वाला क्वांटिटी, इधर लिखता हूँ स्केलर वाला क्वांटिटी। हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, शब्दों पे गौर कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फोर्स स्केलर में कौन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में EF है, ये फोर्स है, ये फील्ड FI कर देता हूँ, समझ में आएगा। इसमें क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट कितना होता है, पर यूनिट Q चार्ज। और ये किसके बराबर है, पोटेंशियल का, V के बराबर है। तो V बराबर क्या हो जाएगा भाई, वर्क डन अपॉन, वर्क डन बोले तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q नॉट। ये हो गया, समझ में आ गया। इतनी चीजों का हमने अभी तक सीखा है, समझ में आ गया ना। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे आया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नीचे Q। इसीलिए पैरेलली इस बात को समझते हुए चलिएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।